नमस्कार, मैं प्रतिभा केड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैम में, जहाँ हम कक्षा छठी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का संस्कृत विषय के हल देख रहे हैं, जिसमें आज हम चतुर्थ पाठ संख्या बोध के उत्तर देखेंगे। इसमें यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में ही हमें दिया हुआ है कि जैसे 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं हैं, इन्हें पुल्लिंग में क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग में क्या कहते हो, नपुंसक लिंग में क्या कहते हैं। अलग अलग इनमें प्रयोग किया जाता है नंबरों का। पुल्लिंग में इसे एकः कहते हैं, स्त्रीलिंग में इसे एका कहते हो, नपुंसक लिंग में एकम कहते हैं। ऐसे ही 2 को द्वौ कहते हैं, द्वे और द्वे कहते हैं नपुंसक में। ऐसे ही 3 को त्रयः कहते हैं पुल्लिंग में, त्रिस्रः कहते हैं स्त्रीलिंग में और त्रीणि कहते हैं नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में 4 को चत्वारः कहते हैं, स्त्रीलिंग में चस्त्रस् कहते हैं और नपुंसक लिंग में चत्वारि कहते हैं। अब इसके प्रश्नों के हम उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 8 इति अंकस्य संस्कृत संख्या भवति। 8 जो अंक है इसकी संस्कृत संख्या क्या होगी? तो अष्ट, सप्त, पंच और षट। तो अष्ट इसका सही उत्तर है। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सप्त। तो इसका सही उत्तर होगा सप्त। अगला है चत्वारः बालकः वाक्येऽस्मिन् चत्वारः इति पदे लिंगम अस्ति। चत्वारः पद में कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या एतेषु कोपि न। तो इसमें है पुल्लिंग। इसके बाद अगला है माला इति पदस्य हेतु उचितं संख्यापदम् अस्ति। त्रयः, त्रिस्रः, त्रीणि, एतेषु कोपि न। तो इसका सही उत्तर है त्रिस्रः। इसके बाद अगला है 6 इति अंकस्य संस्कृत संख्या अस्ति। षट्, षट् और एतेषु कोपि न। तो षट् इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है गणनां कृत्वा संस्कृत संकेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ चित्र में 2 ग्लास बने दिख रहे हैं, तो इसका आएगा द्वे। यहाँ 3 चित्र दिख रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा त्रीणि। 6 हैं तो षट, 1 माला दिख रही है तो एकम, 5 स्टार हैं इसलिए इसका आंसर होगा पंच। अगला देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर देना है इन प्रश्नों के। कति बालको स्तः। तो द्वौ। कति मालाः सन्ति। त्रिस्रः। कति छत्राणि सन्ति। चत्वारि। चत्वारः का सन्ति। तो घटाः। इसके बाद अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है इन प्रश्नों के। कति अजाः सन्ति। तो कितनी बकरी थी? तो चस्रः अजाः सन्ति। कितनी थी? 4 बकरियां थी। कति कंदुकानि सन्ति। त्रीणि कंदुकानि सन्ति। कितनी गेंदें थी? 3 गेंदें थी। के बाद अगला है त्रयः का सन्ति। तो अश्वाः त्रयः सन्ति। कति दाडिमानि सन्ति। 8 दाडिमानि सन्ति। इनके हमने उत्तर देखे। इसके बाद अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरम लिखत। दीर्घ उत्तरम मतलब ये बड़े प्रश्न हैं। तो लिंगानाम अनुसारम प्रथमतः चतुर्थ पर्यंतम संख्याम लिखत। संख्या लिखनी है 4 तक की, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के हिसाब से। तो जैसे पुल्लिंग में एकः लिखते हैं, स्त्रीलिंग में उसी को एका कहते हैं और नपुंसक लिंग में एकम कहते हैं, एक के लिए, है ना। और 2 को पुल्लिंग में द्वौ कहते हैं, स्त्रीलिंग में द्वे कहते हैं और नपुंसक लिंग में भी द्वे कहते हैं। पुल्लिंग में 3 को त्रयः कहते हैं, स्त्रीलिंग में त्रिस्रः कहते हैं और नपुंसक लिंग में त्रीणि कहते हैं। पुल्लिंग में 4 को चत्वारः कहते हैं, स्त्रीलिंग में चस्त्रस्य कहते हैं और नपुंसक लिंग में चत्वारि कहते हैं।
अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, प्रथमतः 10 पर्यन्तं वस्तूनां प्राणिनां सहितं संस्कृते संख्या लिखत। किन्हीं भी प्राणी या वस्तुओं के नाम के साथ हमें 10 तक संस्कृत में संख्याएं लिखनी है। तो 1 अश्वः, 2 चटके, 3 देवाः, 4 पुष्पाणि, 5 मयूराः, 6 शुकाः, 7 जनाः, 8 पर्वताः, 9 गजाः और 10 वानराः। इस तरह से ये हमने पूरे 20 प्रश्नों के हल देखे। अगले वीडियो में हम 5वें पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।